काव्य संगम चैनल के समस्त मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम आपको बता दें कि आज हम आपको सोहागपुर की राम रहीम रोटी बैंक में लेकर के आए हैं। हम आपको बता दें कि ये राम रहीम रोटी बैंक जो है वह नर्मदापुरम संभाग के सोहागपुर तहसील के रेलवे स्टेशन पर विगत 8 वर्षों से संचालित है और यहाँ पर प्रतिदिन असहाय, बेबस, लाचार, गरीब व्यक्तियों को प्रतिदिन 8:30 बजे से रात्रि में यहाँ पर प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर के सभी सदस्यों के द्वारा यहाँ पर असहाय, बेबस, लाचार, गरीब जनों को भोजन कराया जा रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि आज पितृपक्ष का आखिरी दिवस है, तो आज भी यहाँ पर प्रतिदिन की भांति यहाँ पर भोजन गरीबों को कराया जा रहा है। जिन व्यक्तियों के यहाँ अपने पूर्वजों की श्राद्ध का कार्यक्रम दिन में संपन्न कराया गया और उनके द्वारा आज यहाँ पर रात्रि में इन गरीब व्यक्तियों को भोजन कराया जा रहा है। लोगों का मानना है कि नर ही नारायण है और इन सभी को भगवान स्वरूप मान करके ये यहाँ पर भोजन प्रतिदिन कराते हैं। देखिए, यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति यहाँ पर हैं, सभी के द्वारा यहाँ पर भोजन व्यवस्था में सहयोग किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि ये राम रहीम रोटी बैंक विगत 8 वर्षों से प्रतिदिन ही यहाँ पर भोजन का कार्य निरंतर रूप से, सुचारू रूप से कराते चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे सोहागपुर के व्यक्ति ही इसमें शामिल नहीं हैं, अपितु दूर दराज के व्यक्ति भी इस राम रहीम रोटी बैंक से जुड़े हुए हैं और इन दीनहीनों की सेवा करके ये अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यहाँ पर भोजन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर प्रतिदिन परोसा जाता है। पूर्ण रूपेण गुणवत्ता वाला भोजन जो कि पूर्णतः शुद्ध भोजन होता है और फिर यहाँ पर इनकी थालियों में ये भोजन परोसा जाता है। देखिए, यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उन सबके द्वारा भोजन परोसने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। हर नर्मदे। देखिए, हर हर नर्मदे के इस नारे के साथ यहाँ पर ये राम रहीम रोटी बैंक में भोजन का जो कार्य है वह प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन गरीबों को खिलाया जाता है। अलग अलग ग्रुप, शायद ही नर्मदापुरम संभाग में कहीं पर ऐसा स्वादिष्ट भोजन लोगों को कराया जाता है, पर हमारे यहाँ सोहागपुर में विगत 8 वर्षों से राम रहीम रोटी बैंक के द्वारा प्रतिदिन यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और इन व्यक्तियों को भोजन करा करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार ही एक सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। तो जिस प्रकार से ईश्वर ने जिसको जिस प्रकार से दिया है, उस प्रकार से वे मानव जन की सेवा करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं।
तो मित्रों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप भी इस जनहित के कार्य में जुड़ें और इस जनहित के कार्य में जुड़ करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, क्योंकि जीव सेवा से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं है। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर के द्वारा जितने भी व्यक्ति हमारे इस YouTube लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी से हमारा निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लें और सहयोग प्रदान करें, क्योंकि यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। तो मित्रों, आइए अब हम चल कर के मिलते हैं राम रहीम रोटी बैंक के, जिनके द्वारा इस राम रहीम रोटी बैंक की प्रारंभिक शुरुआत की गई, उनसे चल कर के हम मिलते हैं और कुछ प्रश्न उनसे पूछते हैं। जी, आपका पूरा नाम? जमील खान। तो आप हमें ये बताइए कि ये राम रहीम रोटी बैंक जो है, ये यहाँ पर कितने वर्षों से संचालित है? ये 8 वर्षों से निरंतर नियमित रूप से संचालित है। तो आप ये बताइए कि किस प्रकार से आपके मन में ये आया कि ये राम रहीम रोटी बैंक की यहाँ पर शुरुआत की जाए? हमारे मित्र स्वर्गीय प्रेम विश्वकर्मा जी यहाँ स्टेशन पर बैठे हुए थे। कुछ ज़रूरतमंद लोग थे, वृद्ध लोग थे, वृद्ध दंपत्ति थे जी, काफ़ी भूखे प्यासे थे जी। उनसे मांग की कि भैया हम भूखे हैं, खाना खिला दीजिए जी। तो उनके पास में घर है, तो वो घर से लाकर उनको भोजन दिए जी। फिर वो मित्रों के बीच में, हम लोगों के बीच में चर्चा की जी, क्यों ना अपन ऐसे लोग जो हैं जी, भूखे प्यासे हैं, जो जिनका कोई सहारा नहीं है, जी, अपन उन लोगों को कोई खाना खिलाने का ऐसा कोई व्यवस्था करें। जी। हम लोगों ने आपस में, सभी मित्रों ने, साथियों ने, हमारे आदरणीय जी। इंग्लिश तिवारी जी हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे जी, वरिष्ठ हैं, संरक्षक हैं जी, हमने सबने जी, आपस में कलेक्शन करके ये छोटे रूप में शुरुआत की थी। शुरू में हमने 50 रोटियां बनवाई। जी। यहाँ ऐसे लोग थे, जी, उनको खिलाए, ऐसी संख्या बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए और ये जन सहयोग से हमारा ये पुण्य कार्य निरंतर चल रहा है। तो शुरुआत में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? हाँ, बहुत समस्याएं थी यहाँ पर। यहाँ का माहौल भी ख़राब था जी। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों की भी आवाजाही रहती थी जी। हमने काफ़ी इसमें प्रयास किए, मेहनत किए। लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिली, बेचारे ज़रूरतमंद लोग, बेघर बेसहारा लोग यहाँ शाम के समय इकट्ठे हो जाते। जी। 8 बजे भोजन उनको मालूम है। गाडरवारा, पिपरिया, बनखेड़ी, जी, यहाँ इटारसी तक, बागड़ा तबा, गुर्रा, सोनतलाई से भी लोग भोजन ग्रहण करने आते हैं। जी। एक ट्रेन से आते हैं, भोजन करके दूसरी ट्रेन से चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को की टिकट लगती नहीं है जी। और इनसे कोई पूछता भी नहीं जी। और इनके पास कोई सहारा नहीं है, जी। मात्र भोजन करने के लिए आते हैं। तो जैसा कि खान साहब अभी आपने बताया कि आपके साथ यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, तो दूसरी जगह के लोग भी आपसे यहाँ पर जुड़े होंगे? दूसरी जगह के बता सकते हैं क्या? शहर के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, बाहर से भी लोग सहयोग प्रदान करते हैं। जी। भाभई, पिपरिया, भोपाल, जबलपुर, जी। इवन हमारे यहाँ पर जो विदेश फॉरेन में है, जॉब कर रहे हैं, जी, यहाँ के मूल निवासी हैं, जी, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगी, काफ़ी प्रभावित हुए। जी। उन्होंने भी इसमें
सहयोग प्रदान किया जी वहाँ से उन्होंने 10,000 रुपया भेजा। जी क्योंकि हम लोगों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती, जी कोई अनुदान नहीं मिलती। जी ये जन सहयोग से ये कार्य हमारा चल रहा है और इसमें नगरवासी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, बाहर के लोग, हम जी। आस्था है उनकी, यहाँ विश्वास है, श्रद्धा है, जी। वो सहयोग करते हैं। हम आज तक कहीं किसी के पास चंदा मांगने के लिए भी नहीं गए। जी। इनके भाग्य से जी। ईश्वर यहाँ पर भेजता है। पितृपक्ष चल रहे हैं, जी श्राद्ध पक्ष, अपने पूर्वजों की स्मृति में इतने सारे लोग देख रहे हैं आप। ये निरंतर 15 दिन से जी। ऐसे ही निरंतर ये भोजन का जी। कार्य लोग बना के ला रहे हैं। जी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ फल जी। फ्रूट मिष्ठान जी। सभी इनको परोसा आप और जा रहा है। हम ऐसे भोजन घर में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उनके भाग से ये सब। जैसा कि अभी हम आपको बता दें कि बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन यदि बरसात हो जाती है तो फिर आप कहाँ पर इनको भोजन करा पाते हैं? हम यहाँ पर अंदर प्लेटफार्म पे अच्छा रेल विभाग के लोग भी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसा इनका बारिश के समय और हम ये चाहते हैं कि हमको कहीं शासन भूमि मुहैया कराए या टीन सेट वगैरह, उसमें जन सहयोग से हम उसमें टीन आपने सेट कभी बनाने कोई मांग की है? हमने मांग की है, SDM वगैरह प्रशासन से मांग की है। जी अब शासकीय प्रक्रिया हैं, समय लगता है उसमें। जी बाकी आगे भी हम सभी का सहयोग लेके भूमि के लिए हम मांग करेंगे जी ताकि इन लोगों के भोजन के लिए स्थायी व्यवस्था हो सके। बहुत ही जनहित का पुनीत कार्य, जैसा कि अभी हमारे अब्दुल जमील खान जी भाईजान, जो कि सोहागपुर से वरिष्ठ पार्षद भी हैं और राम रहीम रोटी बैंक के प्रारंभिक संचालक भी हैं, और इनके साथ में जैसे कि बताया कि हमारे विमलेश तिवारी जी ये भी जुड़े हुए हैं, और भी हमारे विमल भैया यहाँ पर जो खड़े हुए हैं ये भी जुड़े हुए हैं, और सोहागपुर के आसपास के दूर दराज के लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो भरपूर सहयोग इनको यहाँ के आसपास के लोगों का प्राप्त होता है, और उस सहयोग के बल पर ये यहाँ पर ये इन गरीबों को, असहाय लाचार बेबसों को भोजन करा पाते हैं। के काफ़ी परिश्रम करते हैं, समय देते हैं। हाँ, ये समझना है कि हम इसमें सफल इस कारण से हुए हैं। ये एक परिवार, ये हमारा एक समिति के जो सदस्य हैं, परिवार ये परिवार है, और ये जो अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं जी इस पुण्य कार्य की सफलता का कारण ये है। जी हमारे अंतिम कुशवाहा जी हैं, जी आनंद कुशवाहा भी, उनसे जी तो जानते हैं लोग नाम से। जी लखन दुबे जी हैं, लक्ष्मी नारायण दुबे जी हैं, जी हमारे अल्ताफ खान हैं, जी बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं हॉकी के। जी ऐसे हमारे सभी जो साथी हैं जो नियमित रूप से समय देते हैं। जी सफलता का कारण ये है, हमारी जी। ताकत है, हमारे हैंड है, हमारे हाथ जी है, जी और हम लोग माध्यम हैं। जी हम लोग इनको नहीं खिला रहे, वो जी। ईश्वर मालिक इन लोगों को इनके भाग से ईश्वर यहाँ इनकी व्यवस्था करता है। जी। हम लोग माध्यम हैं जी और हम ये चाहते हैं नगरवासी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो भी जिनको जानकारी है, सोशल मीडिया के माध्यम से जी इन ज़रूरतमंद बेघर बेसहारा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें, ऐसी मैं अपील करता हूँ, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत पुण्य कार्य है, इससे बढ़ के कोई दूसरा काम नहीं। नर ही नारायण है। नर ही नारायण है। हम आते हैं, हमको बहुत संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। जी ये समझना कि हमने सब कुछ पा लिया, जी इनको भूखे का पेट भर दिया। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये लोग भी अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। जो हमारे दानदाता लोग हैं जो इसमें मदद करते हैं, ईश्वर उनको भी स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और उनको भी दिन दूनी रात चौगनी ईश्वर तो तरक्की। आज यहाँ पर ये जो भोजन जो कराया गया है, आप बता सकते हैं किन किन की स्मृति में यहाँ पर लोग आए हुए हैं? हाँ, सभी लोग उपस्थित तो हैं। आप थोड़ा हमारे बताएं भाई साहू जी कहाँ से उपस्थित हुए? जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम चंदन सिंह साहू है। तो आप बताइए कि आज आपके ओर से ईश्वर के द्वारा ये जो यहाँ पर भोज कराया गया, किस स्मृति में कराया गया?
हमारे पूज्य हमारे पिताजी काशीराम साहू जी के और हमारे दादाजी सभी के मतलब परिवार के सहयोग से किया गया है। तो ये आपने पूर्व से ही निर्धारित कर लिया था कि राम रहीम रोटी बैंक में हम अपने पिताजी की स्मृति में भोजन कराएंगे? जी जी, हमारा बिल्कुल जी। तो देखिए, इनके द्वारा ये जनहित का कार्य किया गया। आपका पूरा नाम? जी, गोपाल अग्रवाल, ग्राम खेतरी से हूँ मैं। जी। तो आप बताइए, आप भी यहाँ पर पधारे। जी। तो ये आपने भी यहाँ पर किस स्मृति में? पूर्वजों की स्मृति में आपने यहाँ पर भोजन कराया। आदरणीय, आपका पूरा नाम? आकाश चौरसिया। तो आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर पधारे तो आपने भी स्मृति में ही पिताजी की स्मृति में आज पिताजी का श्राद्ध था जी। इस उपलक्ष्य में यहाँ आकर हम लोगों ने भोजन कराया। जी। आपको कैसा लगा? बड़ा आनंद आया और इससे पहले भी जी। हमेशा आते रहते हैं हम जी। कई बार करा चुके हैं जी। और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी कराते रहेंगे। बहुत ही मानव सेवा करके आत्मा को बड़ा सुकून जी। मिलता है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही जनहित का कार्य। देखिए, हमारे आकाश भैया चौरसिया जी और इन भैया जी के द्वारा, ये जो खड़े हुए हैं इनके द्वारा भी, साहू जी के द्वारा ये जनहित का कार्य किया गया। आपका पूरा नाम? योगेंद्र कुमार मौर्य। तो आप यहाँ पर किस उपलक्ष्य में यहाँ पर पधारे? खाना खिलाने। किसी की स्मृति में? हाँ, श्राद्ध थी दादाजी की। दादाजी की श्राद्ध में। देखिए, ये योगेंद्र कुमार जी कुशवाहा जी ये करणपुर से पधारे और अपने दादाजी की श्राद्ध में इन्होंने भी यहाँ पर आकर के श्राद्ध का भोजन गरीबों को, असहाय बेबस लोगों को कराया और अपने जीवन को धन्य किया। आपका पूरा नाम? मनु शर्मा। आप बता सकते हैं मनु भाई कि आप यहाँ किस कारण से पधारे? हमारे दादाजी की तिथि के अनुसार हम यहाँ आए। आज आपके दादाजी की तिथि थी और श्राद्ध के उपलक्ष्य में आपने यहाँ पर ये भोज का कार्यक्रम रखा था। देखिए, बहुत ही जनहित का ये कार्य राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर के द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा कार्य है। तो मित्रों, आप सभी से, जो भी हमारे इस लाइव यूट्यूब कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप भी इसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम सचिन ठाकुर। आप यहाँ कहाँ से पधारे हैं? मैं ग्राम करणपुर से हूँ। तो आप किस उपलक्ष्य में यहाँ पधारे? ये मेरे दोस्त के दादाजी का प्रतिपक्ष में जो जी श्राद्ध होता है, तो यहाँ पर आकर आपने इन असहाय बेबस गरीब लोगों को भोजन कराया। बहुत ही अच्छा कार्य आपके द्वारा यहाँ पर किया गया और राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर की पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वे सभी राम रहीम रोटी बैंक के सदस्य ही हैं, बाहर का कोई भी नहीं है। और ये एक परिवार, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये परिवार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाए और एक दिन ऐसा आए कि ये पूरे पंडाल में लोग बैठेंगे और यहाँ पर ये भोज का कार्यक्रम होगा। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ हमारे तिवारी जी, आपका पूरा नाम? तिवारी। आप सर इस राम रहीम रोटी बैंक से कब से जुड़े हुए हैं? मैं सबसे जुड़ा हूँ जी। तो आप भी यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक में एक संचालक ही हैं और प्रतिदिन हमने देखा है कि हमारे बड़े भैया समय पर ही आते हैं और सभी को भोजन कराने के बाद आप घर जाते हैं। आप कितने बजे आ जाते हैं सर यहाँ पर? 8-8 बजे। और यहाँ पर पूरा कार्यक्रम होने के बाद ही आप जाते हैं। तो देखिए, कितना अच्छा कार्य इन बुज़ुर्गों के द्वारा, इन वरिष्ठों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। हम समस्त सोहागपुर वासियों और आसपास के ग्रामीण वासियों से ये प्रार्थना करते हैं कि आप भी इस जनहित के कार्य में जुड़ें और अपने बच्चों के जन्मदिन के उत्सव पर, अपने यहाँ कोई बुजुर्गों के श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, विवाह का अवसर होता है, तो ऐसे अवसरों पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होवें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। आगे के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारती।